नेक्स्ट इज किन किन फैक्टर्स पे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। ठीक है, हमने इसके लिए क्या किया, एक सर्किट बनाया जिसमें क्या है हमारा, हमने क्या दी, वोल्टेज दी, की लगा दी, एमीटर लगा दिया और हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया। अब क्या करेंगे, हम इन कंडक्टर्स की लेंथ को चेंज करेंगे, हम इसका एरिया चेंज करेंगे, हम इसका टेम्परेचर चेंज करके देखेंगे, हम इसका मटेरियल चेंज करेंगे, ठीक है, इसका नेचर चेंज करेंगे। उस अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो हमें पता लगेगा कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी लेंथ के ऊपर। हमने सबसे पहले कितनी लेंथ ले ली, ठीक है, जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने कुछ ए बी लेंथ ले ली जिसकी वैल्यू क्या ले ली, हमने एल ले ली। ठीक है, फिर जब हमने और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अब हमने नेक्स्ट क्या कर लिया, लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो हमने लेंथ कितनी ली, एल ली, सेकेंड टाइम हमने क्या लिया, लेंथ कितनी ले ली, 2L ले ली। और क्या करेंगे, करंट की रीडिंग को नोट कर देंगे। जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो करंट की रीडिंग आई आपकी कुछ 10 एम्पियर, जब सेकेंड टाइम देखा तो करंट की रीडिंग आई 5 एम्पियर। तो इससे आपने क्या नोटिस किया, ठीक है, अगर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, लेंथ एल थी, करंट इतना, फिर हमने लेंथ को डबल किया, करंट क्या हो गया हमारा 5 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई। अब इससे हमने क्या रिलेशन देखा कि अगर हम लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करी, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर दी। अब इस रिलेशन से करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ से अगर लेंथ की वैल्यू को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें देखना किसके बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा ही आपकी वो रेजिस्टेंस देगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एरिया के ऊपर डिपेंडेंस देखेंगे। ठीक है, लेंथ के तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब एरिया के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट में एरिया कितना लिया, 2A ले लिया, सेकंड में एरिया कितना ले लिया, A ले लिया, यानी हमने एरिया को कम कर दिया। ठीक है, जो 2A में करंट होगा हमने क्या देखा, वो ज़्यादा होगा A से। ये हमने सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। ठीक है, कि जब हम एरिया ज़्यादा रखते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू V/I है। अब हमारे पास करंट की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। अब हमने हम एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में हमने रिलेशन देख लिया। हमने एरिया की वैल्यू को जब इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स लेंथ के केस में तो वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट अब इसके एरिया के केस में ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या देखा, हमने दो तरह के मटेरियल ले लिए, एक हमारा कॉपर वायर ले ली, एक हमने एल्यूमिनियम की वायर ले ली। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या देखा कि कॉपर की वायर से ज़्यादा करंट जा रहा था एल्यूमिनियम की वायर में। ठीक है, तो अब आय कहाँ पे ज़्यादा हो गया, हमारा कॉपर की वायर में हो गया। ठीक है, अगर आय ज़्यादा है दैट मीन्स आर कम होगा। ठीक है, हमारा इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर की वायर में ज़्यादा करंट जाएगा रादर देन एल्यूमिनियम की वायर में। ठीक है, अगर ज़्यादा करंट है तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है उस केस में, कम है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर हम अलग अलग मटेरियल लेंगे तो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो अलग होगी, और रेजिस्टेंस अलग होगी तो हमें अलग अलग करंट की वैल्यू प्रोवाइड होगी। अब नेक्स्ट चीज़ वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर उसका फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता जाएगा। अगर टेम्परेचर हम उसका कम रखेंगे तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम रखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा होगा, अगर आर ज़्यादा होगा तो हमें करंट कम मिलेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो आर कम होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस देखा, अब हम क्या देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखेंगे, वो क्या होता है।
अब हमने क्या देखा कि लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/एरिया होता है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर देंगे। ठीक है, हम जब दोनों टर्म को हमने एक साथ कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो ये क्या हो जाएगा, l/a हो जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब इसको हटाओगे तो ये क्या देगा, कुछ रो वैल्यू देगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो ये क्या हो गया, रो हो गया। और यही क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी, और इसको हमने क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये ए इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आर के साथ, और एल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होती है, आपकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये हमने निकाली, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई यहाँ से। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया, यानी जब हम ए को 1 ले लेंगे, एल को भी 1 ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। जब कितनी रेजिस्टेंस, जब हमने यूनिट एरिया क्या ले लिया, यूनिट एरिया ले लिया, और लेंथ भी क्या ले ली, यूनिट, यूनिट मतलब 1। ठीक है, अब हमने क्या देखनी है, इसकी यूनिट्स देखनी है। हम दो सिस्टम्स में इसकी यूनिट देखेंगे, एक तो CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, और एक SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जब हम CGS में देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जब हम SI में देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द डायमेंशन, जैसे कि लेंथ एरिया ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे, हम इसको देखेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, शेप एंड एरिया। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है, ठीक है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब सपोज कर लो आपने एक कॉपर वायर ली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी हमने एक की लेंथ ले ली 10 सेंटीमीटर, और वायर कौन सी ले ली, कॉपर, और दूसरे की लेंथ ले ली हमने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि दोनों के केस में जो आपकी वैल्यू क्या आएगी रेजिस्टिविटी की, वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। ऐसे ही अगर हम अलग अलग एरियाज लेके फाइंड आउट करें तो हम क्या देखेंगे, वो एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, द फैक्टर्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये किस किस पे डिपेंड करेगी, आपकी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेचर मतलब कि हम कौन सी लेते हैं, जैसे कॉपर हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, इसके ऊपर तो डिपेंड करेगी। उस केसेस में रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंजेस होंगी। ऐसे ही अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो उस केस में भी आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो चेंज होगी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर और कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर ऑफ ए कंडक्टर इज मेड ऑफ। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी वायर से कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मेटल हो गए, अलॉयज हो गए, इंसुलेटर्स हो गए आपके। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी के, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए वायर और कंडक्टर। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस किसकी टर्म में निकालना है, वॉल्यूम की टर्म में निकालना है और वायर की टर्म में निकालना है। तो दिस इज योर होमवर्क, आपको ये इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर आपको सब समझ आ गया तो आपको पता है कि एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसी लेंथ पे, तो आपको उसकी हेल्प से, आपको इस बुक की हेल्प लेते हुए आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटीज। अब हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेज को किस बेसिस पे, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, नॉट रेजिस्टेंस। अब हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया, अलॉय ले लिए, इंसुलेटर्स ले लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, मेटल्स और कंडक्टर्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिल्वर की होती है कंडक्टिविटी, अभी हमने पीछे देखी। ठीक है, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्करी, मैंगनीज। अब ये क्या है, एक टेबल है, आपको इससे गो थ्रू होना है, लर्न नहीं करना है, बट आपको एक बार देखना, बार बार देखना ज़रूर है इस टेबल को कि ये रेजिस्टिविटी कैसे वर्क कर रही है।
नेक्स्ट ले ली हमने एलॉयज की, फिर क्या ले ली, इंसुलेटर्स की। जब आप इस टेबल को देखोगे और उसकी रेजिस्टिविटी को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी थी, सिल्वर की थी। ठीक है, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, अब इस केस में जो आपकी वैल्यू है वो कैसे जाती है, मेटल्स के केस में सबसे कम होती है, फिर एलॉयज की होती है। ठीक है, मेटल्स की क्या होती है, सबसे कम होती है, फिर एलॉयज की होती है, फिर इंसुलेटर्स की होती है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है। यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होएगी उतना कम करंट होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट, मेटल, एलॉय, इंसुलेटर्स। ये डायग्राम आपको रिवाइज करना है ताकि आपको पता लगे रेजिस्टिविटी कैसे जाती है। ठीक है, मेटल्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स हो गए। सबसे कम किसकी होगी, मेटल की, उतना ज़्यादा करंट होगा। फिर किसकी होगी, हमने देखा एलॉयज की, हमने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स देखे ना अभी। ठीक है, फिर किसकी होगी, एलॉयज की, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर्स की होगी। यानी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी इसकी, ताकि करंट फ्लो ज़्यादा, बहुत माइन्यूट करंट या बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगा इस केस में। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिटरमाइंस द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब ये क्या कहता है कि रेजिस्टिविटी बताएगी कि वो कितना कंडक्टिव है मटेरियल, यानी कितना ज़्यादा करंट बताता है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज स्मॉल इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। अगर उसकी रेजिस्टिविटी स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, इजीली वो कंडक्ट कर सकता है उसके थ्रू। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी लार्ज होएगी तो दैट मीन्स वो इजीली कंडक्ट नहीं कर पाएगा करंट। ठीक है, द करंट पासिस इजीली थ्रू कंडक्टर्स। सबसे इजीली किस में होगा, कंडक्टर्स में, देन इन एलॉयज। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा मेटल्स में, फिर उससे कम एलॉयज, फिर उस सबसे कम किस में होगा, इंसुलेटर्स में होगा। ठीक है, ओके। अब इससे आपने क्या देखा, ये तो किसका रिलेशन था, रेजिस्टिविटी का था। यानी जितनी ज़्यादा इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी है उतना कम करंट होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब इसका रेजिस्टिविटी और करंट क्या है आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना कम करंट आपका। अब हमने क्या देखते हैं, कुछ यूजेस देखते हैं मेटल्स के, एलॉयज के और इंसुलेटर्स के। अब मेटल लिए हमने, जैसे कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। हम इन्हीं की वायर्स क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर रेजिस्टिविटी कम है दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने करंट फ्लो करेगा। अगर ज़्यादा करंट होगा तो हमारे जो घर में अप्लायंसेज हैं, ठीक है, हमारी जो वायर्स हैं वो इसकी बनी होती है ताकि हमारे अप्लायंसेज में ज़्यादा करंट आए और हमारे अप्लायंसेज प्रॉपरली वर्क करें। अब एलॉयज हैं वो किसके बने होते हैं हमारे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं आपकी, जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गई, टोस्टर्स हो गई, ये एलॉयज के बने होते हैं। ये क्यों एलॉयज के बने होते हैं, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होएगी दैट मीन्स करंट थोड़ा कम होएगा तो दैट मीन्स क्या होएगा, ये बर्न नहीं होते इतने इजीली। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हम दे दें इसको तो भी ये बर्न नहीं होंगे, यानी क्योंकि उतना करंट नहीं पास करेगा उसमें से। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। हमने क्या देखा, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होएगी, सबसे ज़्यादा होएगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी, उतनी कंडक्टिविटी मतलब करंट उसमें से पास नहीं करेगा। अगर पास ही नहीं करेगा उसमें से तो दैट मीन्स वो क्या होंगे, हमारे इंसुलेटर्स।